और मेरी अर्धांगिनी का सबसे बड़ा रोल है, और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही जो मेरी लाइफ में जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक डॉक्टर पवन खटाना जी हैं जी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके गांव में लाइब्रेरी बनेगी तो क्यों आप अपने गांव तक ही सीमित रहेंगे। तो मुझे तब लगा कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे आगे भी जाना चाहिए। और इसके बाद मिशन 100 के बाद जो ग्राम पाठशाला जहाँ से जन्म हुआ वो हमारे बड़े भाई लाल बहार जी हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य या जो मेरा सपना था उनके बगैर वो पूरा नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि मुझे कई सालों लग जाते इस चीज़ में। तो बड़े भाई लाल बहार जी और हमारी टीम के समस्त जितने भी लोग हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें अमर चौधरी भाई हैं, जगवीर भाई हैं, अजय पालनागर जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, देवेंद्र भाई हैं। तो नाम तो ना ले पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी टीम है सर, है ना। तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि देश में अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो ये लाइब्रेरी का काम सबसे बड़ा मूवमेंट है इस समय पे। क्योंकि जैसे अगर मैं कहूँ दशरथ माझी जी जैसे लोग अगर एक पर्वत में रास्ता बना सकते हैं ना, तो ग्राम पाठशाला टीम जैसी और हमारी टीम जैसी ये पूरे देश के अंदर लाइब्रेरियों का वो पहाड़ जो है वो बना देगी कि मतलब लोगों के रास्ते आसान हो जाएंगे और ये देश शिक्षित वाला देश बना जाएगा। हमारा लक्ष्य भी है कि आइए भारत को पुस्तकालय का देश बनाए। तो हमारा लक्ष्य यही है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमारा देश पुस्तकालयों का देश कहा जाए। तो और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी, इसको एक ज्यादा गति देने के लिए, ज्यादा मोमेंटम देने के लिए क्या करने की जरूरत है? हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? जो लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और बाकी जन कैसे मदद कर सकता है कि इस लक्ष्य को और गति मिले? जी, इसके लिए हमने एक लाइन बोल रखी है कि जो शिक्षा की बात करे वो ही खुद में एक ग्राम पाठशाला है। यानी अगर आप अपने बारे में आप खुद सोचते हैं कि मैं इस मुहिम को कैसे सपोर्ट करूं, तो आप अपने गांव में पुस्तकालय बना सकते हैं। आप अपने गांव के लोगों को, सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए और अपने गांव में आप लाइब्रेरी बनाइए। तो जैसे कि चेन सिस्टम होता है, आपने एक दौड़ देखी है कि वो रिले रेस होती है, हमारी ये दौड़ उसी तरीके से है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम भी पूरे देश में हर जगह पहुंच पाए, लेकिन जिस तरीके से रिले रेस में वो पैटर्न हम देते हैं एक दूसरे को, उसी तरीके से ये करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम एक बार गए किसी गांव में, हमने उसे समझाया, तो अपने आसपास के गांव में, अपने जिले में वो उस तरीके से काम करे। अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने गांव के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो ये मिशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। फिर ये मिशन जो हमारा सपना है, हमारा गोल है भारत को पुस्तकालय का देश बनाने के लिए, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बशर्ते हमें ये ठानना होगा कि हाँ, मैं अपने गांव को छोड़कर तो आ गया, क्योंकि आज हम कमाने की दौड़ में, हम आगे बढ़ने की दौड़ में अपने गांव को पीछे छोड़ के आ गए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने ये बता दिया कि हमें शहर ही सब कुछ नहीं है, आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा, सब कुछ गांव के अंदर है। तो वही चीज़ है कि आपको अपने गांव के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि सभी की जिम्मेदारी यही है कि जिस गांव ने हमें आज इस लेवल पे ला के खड़ा किया है, उस गांव को हमें वापस कुछ ना कुछ तो देना चाहिए।